भारत के शेयर बाजार में साल में एक दिन ऐसा आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट के दिन की। एक ऐसा दिन जो कुछ ही घंटों में लोगों की किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक भाषण में ऐसा क्या होता है जो बाजार में इतनी बड़ी हलचल मचा देता है? क्यों कुछ बजट बाजार को आसमान पर ले जाते हैं और कुछ उसे सीधे नीचे ले आते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हम अतीत से कुछ सीखकर भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम 2017 और 2021 के दो यादगार बजटों की कहानी को समझते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स इसे हाई वेलोसिटी इंफॉर्मेशन इवेंट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। ये एक ऐसा बड़ा ऐलान होता है जो हर इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर देता है। सरकार का नया इकोनॉमिक प्लान क्या है और उस प्लान के हिसाब से अब हर कंपनी की असली कीमत क्या होनी चाहिए, सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। तो चलिए चलते हैं साल 2017 में। उस समय माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसका झटका अभी भी ताज़ा था। बाजार डरा हुआ था, किसी भी नए सरप्राइज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इन्वेस्टर्स को बस एक चीज चाहिए थी, स्टेबिलिटी और एक साफ सुथरा रास्ता। और फिर आया बजट का दिन। स्क्रीन पर हरे नंबर चमकने लगे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2% उछल गए। ये बाजार की तरफ से एक जोरदार थम्स अप था, एक राहत की सांस थी जिसने साफ कर दिया कि इन्वेस्टर्स ने इस बजट को दिल से पसंद किया है। अब सवाल उठता है कि बाजार इतना खुश क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह थी कोई बुरा सरप्राइज नहीं। इन्वेस्टर्स पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि सरकार ने स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। बाजार को बस यही चाहिए था। और ये तेजी सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। बजट की नीतियों ने रियल एस्टेट और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में पूरे साल के लिए जैसे जान फूंक दी। सोचिए, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स तो लगभग 97% तक उछल गया। अब अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साल 2021 में। ये दौर बिल्कुल अलग था। माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। देश कोविड-19 की जबरदस्त मार से उभरने की कोशिश कर रहा था। हवा में कोविड सेस या नई टैक्स लगने की अफवाहें थीं। हर कोई डरा हुआ था। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बाजार में जैसे जश्न शुरू हो गया। सेंसेक्स 5% उछल गया। ये 1999 के बाद बजट के दिन की सबसे बड़ी छलांग थी। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये एक मजबूत स्टेटमेंट था। तो इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे की वजह क्या थी? दो शब्द, हिम्मत और पारदर्शिता। सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा खर्च का प्लान सामने रख दिया। बैड बैंक और निजीकरण जैसे बड़े सुधारों ने इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि सरकार बड़े और मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार है। और एक बार फिर इस हिम्मत भरे बजट ने एक और शानदार साल की नींव रख दी। मेटल, आईटी और रियलिटी जैसे सेक्टर, जो सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ग्रोथ से जुड़े थे, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो इन दोनों बिल्कुल अलग अलग समय की कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें बताता है कि बाजार को असल में क्या पसंद है। तो सबक बिल्कुल साफ है। बाजार को शॉर्ट टर्म के लोक लुभावन वादों या टैक्स में छोटे मोटे बदलाव से ज्यादा लंबी अवधि का ग्रोथ और बड़े सुधार पसंद है। बाजार को चाहिए स्टेबिलिटी, ग्रोथ पर होने वाला खर्च और हिम्मत भरे सुधार। उसे अचानक मिलने वाले झटके बिल्कुल पसंद नहीं हैं। यही बात पूरी कहानी का सार है। भारतीय शेयर बाजार उन बजट को इनाम देता है जिनमें दूर की सोच हो, एक बड़ी महत्वाकांक्षा हो और एक साफ सुथरा प्लान हो। इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने का यही एक मंत्र है। ठीक है, तो हमने इतिहास से तो सबक ले लिए। अब इन सब सीखों को लेकर भविष्य की तरफ देखते हैं। आने वाले बजटों के लिए इन बातों का क्या मतलब है और बाजार अब आगे क्या उम्मीद कर रहा है? अगर हम भविष्य पर नजर डालें तो उम्मीद है कि अगला बड़ा बजट डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन टेक जैसी नई और जरूरी प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। ये वो सेक्टर हैं जो भारत के विकास की अगली कहानी लिखने वाले हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है
कि बजट एक तरह से सरकार के विजन और उसकी विश्वसनीयता का लिटमस टेस्ट बन जाता है। जब बजट में हिसाब किताब सही होता है और देश को आगे ले जाने का एक क्लियर रोड मैप होता है तो बाजार उसे सलाम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने 2017 और 2021 में देखा। और यही बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या अगला बजट 2017 और 2021 की तरह एक ब्लॉकबस्टर हिट होगा जो बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर यह सिर्फ एक और आम दिन बनकर रह जाएगा?